संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति यहां पहुंच गई हैं संसद के पुराने भवन में। अब से थोड़ी देर में वो दोनों के सदनों को संबोधित करेंगी। तमाम गणमान्य अतिथि पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका स्वागत करते हुए, उनके साथ किरेन रिजिजू भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर में दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। भारत का संविधान जो 140 करोड़ लोगों के जीवन का आधार है, समता पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान, और संविधान दिवस के मौके पर आज बेहद भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। संसद में इस भव्य आयोजन में संविधान को नमन किया जाएगा। वो संविधान जो सबको समानता की शक्ति देता है, अधिकार देता है, जिम्मेदारी तय करता है। 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भारत गणतंत्र बना। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अनुसूचित जनजाति से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, और भारत के संविधान की ही ताकत है कि समाज के हर तबके को सर्वोच्च पद पर पहुंचने की छूट मिलती है, अधिकार मिलता है। और इसी संविधान के लिए आज संविधान दिवस कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें दोनों सदन के सांसद शामिल हो रहे हैं और इस विशेष कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति संबोधित करने जा रही हैं। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। संसद के दोनों सदनों को अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त यहां मौजूद हैं। मंत्रीगण हैं, विपक्ष के नेता हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये विशाल तस्वीर लगी हुई है। और प्रधानमंत्री खुद यहां गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए पुरानी संसद के गेट पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री 1949 में आज के ही दिन भारत की संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था। यह दिन हमें संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की याद दिलाता है। संसद में भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज संविधान दिवस है। 1949 में 26 नवंबर को ही संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने समावेशी, आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत का सपना इसमें लिखा। और भारत का संविधान कई मायनों में अनूठा है। दुनिया के कई अहम लोकतंत्रों से इसकी प्रेरणा ली गई, और ये एक ऐसा संविधान बना जो कि भारत जैसे विविध देश को एक सूत्र में पिरोता है। यहां हर राज्य को, हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसे बराबर के अधिकार मिले हैं। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह का होगा ये कार्यक्रम? ये बिल्कुल एक भव्य कार्यक्रम है और फिलहाल राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर में, इसके साथ ही में उपराष्ट्रपति जो है पहुंच चुके हैं और अब राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है। अगले कुछ मिनटों के अंदर राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे और फिर इस कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ संविधान सदन की, संसद भवन परिसर में ही जो पुरानी जो है संसद होती थी, संसद भवन की बिल्डिंग होती थी, उसको संविधान सदन का नाम दिया गया है। और फिलहाल वहां पर संविधान की एक बड़ी प्रति रखी गई है और जो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब पहुंच चुके हैं, तमाम जो सांसद पहुंच चुके हैं। और अब जो आपसे कुछ मिनटों के अंदर ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जैसा कि हमको पता है कि संविधान दिवस जो है देश में हर साल जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी कड़ी में जो है ये जो संविधान सदन है, यहाँ पर खुद जो है महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और जिस तरीके से संविधान की जो पिछले कुछ सालों में लगातार जो है संविधान को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लगातार राजनीतिक बयानबाजी हुई है,
उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन किस तरह से हमारे संविधान की मजबूती है, किस तरह से लोकतंत्र का वो एक मजबूत स्तंभ उसने जो है संविधान की वजह से हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है, इसका जो है जिक्र किया जाता है। और निश्चित तौर पर संविधान में जो हमको अधिकार मिले हैं, जो जिसके चलते जो है आज हम हर एक देश का हर एक नागरिक उसी संविधान के अधिकारों के चलते अपनी बात रह सकता है, कहीं पर भी कह सकता है, कुछ भी जो है अगर संवैधानिक तौर पर सही है, कानून के हिसाब से सही है, वो अधिकार मिले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों का जिक्र होगा। और फिलहाल अगर मैं अभी संसद भवन परिसर की बात करता हूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो सेंट्रल हॉल है, जो कि पुराना सेंट्रल हॉल हुआ करता था, अभी जो संविधान सदन का हिस्सा है, वहां पर जहां पर जो पहली बार देश का संविधान तैयार किया गया था, वहां पर तमाम जो दलों के जो सांसद और नेता पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति का। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, और यही बताता है कि कैसे समाज के हर तबके के लोगों को सर्वोच्च पद पर पहुंचने की आजादी मिलती है, और यह अधिकार संविधान के जरिए ही मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अंकित, और निश्चित तौर पर जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त काफी दुनिया भर में उथल पुथल मच रही थी, और भारत जैसे विविध देश को लेकर यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद यह देश एकजुट ना रह पाए, लेकिन संविधान ही वो शक्ति है, वो ताकत है, वो डोर है जो कि पूरे भारत को आज तक एकजुट रखे हुए है। बिल्कुल चंदन, एक चीज और मैं महत्वपूर्ण अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना भी चाहूंगा, और अभी भी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो किसकी दिखा रहे हैं, वो सेंट्रल हॉल की दिखा रहे हैं। ये वही यहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी जब संविधान हमारा लिखा गया था, जब उस पर चर्चा हुई थी, यही वो सेंट्रल हॉल है, यही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहीं पर जो है बैठी थी, यहीं पर चर्चा हुई थी, कई दिनों तक चर्चा हुई थी, जिसके बाद में आज जो संविधान का स्वरूप है, हालांकि उसके बाद में वक्त वक्त पर उसमें संशोधन होते रहे हैं, लेकिन जो मूल संविधान है हमारा, वो जो है जब तैयार हुआ था 1950 में, तो उस दौरान इसी जो है संविधान सदन आज की तारीख में जिसको है, तभी उसको नाम दिया गया है संविधान सदन का, क्योंकि यही वो जो सेंट्रल हॉल है, यहीं पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहां पर संविधान के जो अनेकों अनुच्छेदों को लेकर के चर्चा हुई थी, तमाम बहसें हुई थी, और वो अपने आप में जो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाबा राव भीमराव अम्बेडकर उसका हिस्सा थे, और जो संविधान लिखा गया तो उसको लेकर के जो है, देखिए राजनीति आज के दौर में कुछ भी होती रहे, लेकिन हमको चंदन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये समझना होगा कि ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है दिन रहा है वो संविधान दिवस का, जब हमारे संविधान को तैयार किया गया, और उसको ऐसे ही नहीं तैयार किया गया, संविधान के अनेक पहलुओं को भारत में किस तरह से उनको लागू होना चाहिए, उन तमाम जो चीजों का जिक्र करते हुए चर्चा की गई कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आज जब 26 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 26 नवंबर वो दिन जब संविधान दिवस हम मना रहे हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि संविधान हमारे लोकतंत्र में हमको जो है वो सबसे बड़ी शक्ति देता है, संविधान के तहत ही हमको तमाम अधिकार मिलते हैं, और ऐसे में संविधान का जिक्र ना हो तो वो कितना जायज होगा। अंकित, बहुत आपने अहम बात कही है कि हमारे पास जिम्मेदारियां भी संविधान ने तय की हुई हैं, हमारे अधिकार भी संविधान ने तय किए हुए हैं, साथ ही साथ जो अहम बात आपने बताई कि 76 साल में संविधान में कई बार बदलाव हुए, ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला रहा है, और इसमें समय के साथ बदलाव की गुंजाइश रखी गई, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ जरूरतें बदलती हैं, देश में जो है बदलाव होते हैं, और इसी के साथ साथ संविधान में भी बदलाव होते रहे, संशोधन होते रहे हैं, और यही बात सबसे खास बनाती है जो भारत में 140 करोड़ नागरिकों को एक साथ जोड़ने की आज भी ये शक्ति रखता है। बिल्कुल, और समझा जा सकता है चंदन ये, क्योंकि संविधान की जो शक्ति है वो जो है सबसे बड़ी शक्ति भी है, सबसे बड़ी हमारी ताकत भी है लोकतंत्र की। और इस वक्त जो अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस सबके बीच में एक बड़ा अपडेट दे देता हूं कि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो संसद भवन परिसर में जो दाखिल हो चुका है। अगले जो है कुछ सेकंड्स के अंदर आपको तस्वीरें भी नजर आएंगी जब राष्ट्रपति जो संसद भवन में आपको जो है नजर आएंगी, और उसके बाद में सीधा सेंट्रल हॉल जो संविधान सदन है जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है वहां पर पहुंचेंगी। इस वक्त राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है गेट पर, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो है मौजूद है, लोकसभा के स्पीकर मौजूद है, जो पार्टी सरकार के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो मौजूद है। और अब ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, वो जो है राष्ट्रपति की काफिले की है। राष्ट्रपति पहुंच गई है संसद भवन परिसर में, और संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति जो है जैसे ही पहुंचेंगी सीधे वो सेंट्रल हॉल में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, जहां पर संविधान तैयार किया गया था, जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है,
वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो राष्ट्रपति पहुंच चुकी है संसद भवन परिसर में और प्रधानमंत्री को हम देख सकते हैं तस्वीरों में, प्रधानमंत्री है, उसके अलावा उपराष्ट्रपति यहां पर हमको नजर आ रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति का जो उन्होंने जो है अभिवादन किया है और अब वो संसद भवन परिसर में जो मेन जो है संविधान सदन है आज की तारीख में, इस वक्त की बड़ी खबर अंकित अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति यहां पहुंच चुकी हैं और संविधान सदन में यहां पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की है और ससम्मान उन्हें अंदर ले जाया गया है, जहां से वो थोड़ी देर में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च कमांडर सेनाओं की, साथ ही साथ यहां पर अब से थोड़ी देर में वो दोनों सदनों को संबोधित करने जा रही हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्राध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति और आज संविधान दिवस के मौके पर देश के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। साल 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया का। भारत के संविधान में वो शक्ति है जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विस्तृत इलाके को, जो कि विविधताओं से भरा हुआ है, एक सूत्र में पिरोया हुआ है। संविधान निर्माताओं ने हर उस बात का ख्याल रखा था जो कि आने वाले वर्षों में खड़ी हो सकती थी समस्याएं, उन सब का ख्याल रखा था और इतनी गुंजाइश छोड़ी थी कि हमेशा संवाद के जरिए संविधान में संशोधन किए जा सकें। वो ताकत है जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर सदन की ओर बढ़ती हुई, साथ में प्रधानमंत्री, स्पीकर और मंत्रीगण नजर आ रहे हैं। भारत का संविधान जो कि अनूठा है, लेकिन इसमें वो शक्ति है जो शायद दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं होगी, जो इतनी बड़ी आबादी को एकजुट करके, एक साथ जोड़ करके रखता है। भारत माता की। तो राष्ट्रगान के साथ 26 समारोह की शुरुआत हुई है। 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।
हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री CP राधाकृष्णन जी
to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Sriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Sriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhimrao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durgabai Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way, in its every page we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagavan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come.
The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic justice and political justice," unquote. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, enacted in 2023, is a befitting tribute to the contributions of the women members of the Constituent Assembly and the women of our motherland. This act will give equal opportunity to our mothers and sisters to come forward and contribute in the nation building to make India the superpower of the world. पंजाबी तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद। संविधान में अंकित है। संविधान में इन चित्रों को उकेरा शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य एवं विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनकी टीम ने। इन्हीं की सुंदर झलक है पुस्तक भारतीय संविधान में कला और कैलीग्राफी। अब मेरा विनम्र अनुरोधन है आपसे माननीय राष्ट्रपति जी कि आप इस प्रकाशन का रिलीज करने की कृपा करें। अब अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री JP नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सदस्य सांसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान के अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं
और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए हैं। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसे व्यवस्था होने चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की आदर्शों से जुड़ेंगे। हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को प्रसारित करने तथा कार्यरूप देने में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। जौन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न आयामों पर और अधिक मजबूत होती गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करके हमारे संविधान द्वारा जनता के
विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्रों में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संवाहक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस की पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। जय संविधान, जय हिंदुस्तान। गणतंत्र महान संसद भवन में संविधान दिवस का ये भव्य आयोजन और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आपने सुना। संविधान के जरिए किस तरीके से भारत के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक कवायद, एक विचार, एक दूरदर्शिता इसमें समाई हुई है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है और ऐसे में ये देश का संविधान ही है जिसके जरिए हर नागरिक को जो बुनियादी अधिकार हैं वो तमाम देश में हासिल है। तो
तो ये वो दिन जब आज ही के दिन हमने अपने इस संविधान को अपनाया था और ऐसे में देश का ये संविधान जो देश की शान है और इसीलिए आज देश संविधान दिवस मना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।